हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कर रहे हैं कन्या पूजन की तैयारी। आज अष्टमी है तो आज हमने किचन को किया साफ़ और इधर कर रहे हैं झाड़ू पोछा। किचन साफ़ करने के बाद हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक साइड मैंने चनों को उबाल दिया है जो हलवे में डालकर प्रसाद तैयार किया जाएगा, और कढ़ाई रख दिया मैंने हलवा बनाने के लिए। चने उबल चुके हैं तो उसको मैंने पौंसा दिया है। अब कुकर में मुझे चढ़ाने हैं आलू। आलू को मैं उबालूँगी। उबालने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जब तक मेरे आलू उबलेंगे तब तक मैं हलवा बना लूँगी। तो आलू मैं अब कुकर में पानी डाल रही हूँ और आलू को उबालूँगी। अभी यहाँ पर मैंने आलू को रख दिया उबलने के लिए। अब ढक्कन लगाकर मैंने गैस ऑन कर दिए। तो अब मेरे आलू उबलेंगे जब तक मैं हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है वो गरम कर ली, उसके अंदर घी डाल दिया है। घी गरम हो गया है तो अब मैंने इसमें सूजी ऐड करी है। सूजी में थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच बेसन भी डाल दिया है। सूजी हमें मतलब घी जो है हमें सूजी के हिसाब से डालना है कि हमारी जो सूजी है वो थोड़ी घी में भीग जानी चाहिए, वरना सूखी सूखी जो रहेगी तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो हम घी अगर कम लगता है तो हम उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हलवे का टेस्ट है वो घी से ही आता है। तो यहाँ पर हमारी सूजी है वो भून चुकी है। तो हमने इसके अंदर डाली इलायची। इलायची से हलवे के अंदर टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसमें हमने ऐड की चीनी। चीनी भी हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा खाता है मीठा कोई कम खाता है, उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। तो चीनी डालकर मैंने इसको मिला दिया है। जब हम चीनी डालते तो गैस को बंद कर देते हैं। तो अब उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने से अभी हमें ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत पतला हो चुका है, लेकिन ये पतला नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में जब पानी है वो बॉईल करेगा तो सूजी को ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो यहाँ पर हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठली ना पड़े। अब यहाँ पर हम सूजी को चलाते रहेंगे तो देखो अब ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है जैसा हमें इसको गाढ़ा चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा भी रखोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए हम उसका ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी चीनी मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीनी कम रहेगी, और थोड़ा सा घी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है घी बाद में डालने से। तो यहाँ पर घी और चीनी मैंने इसमें ऐड कर लिया, और ये डाला मैंने काजू और किशमिश। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो मेरे पास काजू किशमिश थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पूरी। पूरी का आटा तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले ही सूजी, नमक और अजवाइन डाल दिया था। अब सरसों का तेल डालकर मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। आटा हमें ऐसा रखना है जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि रोटी का आटा नरम होता है और पूरी का आटा थोड़ा हमें टाइट रखना पड़ता है, जिससे हमारी पूरी है वो अच्छी बनती है। और हाँ, अगर हम सूजी इसके अंदर थोड़ी ऐड कर देते हैं तो हमारी जो पूरी है वो क्रिस्पी बनती है और अच्छी बनती है। तो हमने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से मथ दिया है। अब इसको हम अच्छे से मथेंगे, जितना मथेंगे हमारी पूरी उतनी ही अच्छी बनेगी। पूरी का आटा अभी मुझे और भी लगाना है, क्योंकि कन्या पूजन है और पूजा के लिए भी निकालनी है और घर वालों के लिए भी बनानी है, तो आटा रहेगा थोड़ा। तो मैंने दोबारा आटा लगाने के लिए आटा छान लिया है। अब इसके अंदर मैंने सूजी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और अजवाइन भी डाली है। अब इसके अंदर अजवाइन डालने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करूँगी। सरसों का तेल डालने से जो पूरी है वो अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैंने प्रसाद के लिए चने भी छोक दिए हैं, और अब बनाने जा रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी है वो मैंने आलू जो है मैंने पहले बॉईल कर दिए थे, और अब मैंने छोक की जो तैयारी करके रखी हुई थी। अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। अब आलू की सब्ज़ी बनने के बाद हम अब सारी तैयारी हो गई। हमने की पूजा, सारी अच्छे से पूजा करने के बाद हमने कन्या पूजन करना शुरू किया। यहाँ पर हमारी कन्याएं मिली हमें सिर्फ 4, बाकी 3 थे लड़के,
क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों के साथ साथ आजकल लड़के भी आ जाते हैं, लेकिन अब आए हुए को हम मना तो नहीं कर सकते ना, तो हम जो भी आए हम सबको जिमाते हैं। अब 4 लड़कियाँ थी तो हमें कम से कम 5, 7, 9 इतनी कन्या हमें चाहिए थी, लेकिन हमने 4 कन्या और एक हमारे घर में थी विधि, हमने उसको भी बैठाया, लेकिन वो आज बैठने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसको हमने ज़बरदस्ती बैठा लिया था। अब 4 कन्या और एक हमारी विधि, 5 कन्या हो गई और 3 थे लड़के। तो हमने सबको बैठाकर अच्छे से उनको टीका किया, उसके बाद हमने उनको प्रसाद दिया। अब हम उनको खाना खिला रहे हैं। 2 कन्या तो ऐसी थी बिल्कुल छोटी-छोटी, जो गोद में रहती है, अपने भाई बहनों के साथ आई थी। तो कन्या जो थी वो काफ़ी घरों में पहले जा चुकी थी, तो उनका पेट भरा था, उनका खाने का मन नहीं था। लेकिन क्या होता है, कन्या को शौक़ होता भी, हाँ आज उस घर में जाना, अब उस घर में जाना है, तो वो सभी घर में जाती है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे घर में ऐसे कन्या पूजन के टाइम वो हमारे घर में आते हैं। तो हमने सबको अच्छे से खिलाया। विधि है वो मान नहीं रही थी, तो उसको प्रीति ने बैठकर खाना खिलाया, उसकी मम्मा ने। अब यहाँ पर मैंने दिए बच्चों को गिफ्ट, जो बोतल लेकर आए थे वो, और कुछ पैसे। तो सभी बच्चे गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो गए थे, देखने लग रहे थे किस तरह की है। और सबको मैंने बारी बारी, जो आए थे कन्या और जो लड़के थे, सबको एक एक बोतल और पैसे देकर हमने उनको विदा किया। और यहाँ पर विधि भी आराम से बैठकर देखने लग रही है।